नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भिलाई नगर निगम का बजट बैठक। दुर्ग जिले की भिलाई नगर निगम की कांग्रेस सरकार के चौथे बजट बैठक के आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की शहर सरकार ने लगभग 801 करोड़ 78 लाख का अनुमानित आय का बजट पेश किया, जिसके विरुद्ध लगभग 619 करोड़ 55 लाख 47 हजार व्यय का संभावित बजट पेश किया, जिसमें निगम के पास लगभग 182 करोड़ बचत की बात भी शामिल है। बजट बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के भाजपाई पार्षदों ने न केवल शहर की सरकार को घेरा, बल्कि निगम आयुक्त के द्वारा बिना बाढ़ पार्षदों के वार्डों में लगातार किए जा रहे निरीक्षण पर भी सवालिया निशान लगाए। आयुक्त की शैली पर पक्ष विपक्ष दोनों ही दलों के पार्षद एक मत दिखे। महिला पार्षदों ने विकास कार्यों को लेकर पक्षपात किए जाने की बात भी कही। अधोसंरचना की राशि का सम्मान वितरण न किए जाने का मुद्दा भी सदन में गरमाया। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक एक करके बोलेंगे तब तो सबकी बात जुड़ पाएगी। जिनको गाड़ी जांच करने के बाद आज तक साथी के रूप में आए थे, जबकि वो महिला पार्षद अपनी आवाज आई तो उनके पति को बोलते हैं तुम क्यों आते हो, मेरे गूंगी थोड़ी ये कोई बात होता है। तुम आते तो गलत करेगा वो जेल जाएगा, उसकी जो भी सरकार है। पानी हरिओम जो बातें रख रहा ठीक है, किसी पार्षद को मूलभूत की राशि नहीं मिली है। 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष कहाँ जाता है मूलभूत की राशि। लोग नहीं, उधर के लोग भी झेल रहे हैं, इधर की दर्द नहीं है, ये बात दोनों तरफ के पार्षदों की दर्द है। पिछले 2 महीने से मैं आयुक्त महोदय अपना बजट प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने अपना बजट भाषण उद्बोधन तो किया, लेकिन इस बजट में बात करना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ अध्यक्ष महोदय। 20-25 साल से मैं यहाँ पास हूँ और एजेंडा पे चर्चा हो, अन्य विषय को लास्ट में लिया जाए। डिजर्व करता है हमारे आयुक्त महोदय मिले, कम से कम उस गरिमा को बनाए रखे। पार्षदों का दुख दर्द स्लम एरिया से चुन के आए हैं। अगर हरिओम तिवारी बोल रहा है इस सदन में फर्जी साइन हुआ है, उस पर कार्रवाई करने का सक्षम अधिकार आयुक्त के पास है, क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सब इंडिया 14 वार्ड सुपरवाइजर नहीं है, कुछ बेसमेंट के और आप भाजपा के को
कुछ चर्चा रही, क्या कुछ विशेष रहा, कितने का लाभ आने का अनुमानित बजट पेश किया गया? देखिए, आज का जो बजट था, ये बजट लगभग 619 करोड़ 55,47,000 का बजट था। एक मिनट थोड़ा बैठ जाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आयुक्त मेरा ऐसा 6 लाख रुपए हर साल गबन कर रही है। तो एक ही बताओ, दूरबीन लेके खोजूंगा तो 3600 मिल जाएंगे। विकास आधा अधूरा ही चाहिए। ये भेदभाव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जितने पार्षद हैं, उनके मैं एकदम बिल्कुल खुलेआम बोल रही हूँ कि बीजेपी के जितने पार्षद हैं, उनके ही वोट का हाथों से यहाँ पे प्रस्ताव दिया हुआ है। इनके रूम के सामने अपना दुख दर्द लेके बैठता है, शाम को उनके हाथ में नोटिस पकड़ा देते हैं, लेकिन इसी सदन के अंदर कोई आदमी फर्जी हस्ताक्षर करके चले जाता है। इस सदन की गरिमा को तार करके चले जाता है। अभी तक शिकायत होने के बाद भी उसके ऊपर एफआईआर हमारे वाकई में महिलाओं का हर लोगों का विकास हुआ है। आज भाजपा की गवर्नमेंट में महिलाओं का विकास हुआ पूरे महिलाएं जीती भी वहां जाके समाज ये शहर का बजट आज प्रस्तुत होना है। ये शहर के विकास, शहर की दशा दिशा को तय करने वाला दिन है। आज अपन आरोप प्रत्यारोप से बाहर आकर के इस बजट पे चर्चा करें। मेरा आपसे निवेदन है, ये चीजें जो है सारे पार्षद हमारे हैं, कोई यहाँ सत्ता और विपक्ष की स्थिति में नहीं है, सब अपने सदस्य हैं, सारे परिवार में जो है प्रस्ताव भेजे गए, जिनकी सूची है हमारे पास, लेकिन इन सूचियों में मुझे कहीं भी जो है बाकी वार्ड नहीं दिख रहे। क्यों बाकी वार्ड में काम की आवश्यकता नहीं है क्या? सिर्फ वार्ड 2 में जो है हमारे 29 कार्य गए हैं। क्या वार्ड 2 में 29 कार्य की आवश्यकता है? आदर्श संरचना मत से, और वार्ड 21 और 23 और 24 में आवश्यकता नहीं है। ये मैं जानना चाहती हूँ कि शहर को लेकर के क्या दूरगामी सोच रखी, क्या योजनाएं बनाई, उसके आधार पर ही हम आकलन लगाते हैं कि उसमें क्या सुझाव देने वाले। तो वो हमको इस बार प्राप्त नहीं हुई, वो जरूरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं। श्रद्धांजलि तो दे दो। प्रस्ताव पास करने की इतनी जल्दी है, पिछले सभा में भी इतनी हड़बड़ी की प्रस्ताव पास करने की। योगेश साहू हमारे एक भाई था जो नहीं है। ऐसा कमिश्नर नहीं चाहिए। जो कमिश्नर मूलभूत की राशि को बराबर वार्डों में बंटवारा नहीं करते हैं, ऐसे कमिश्नर का हम बहिष्कार करते हैं। मेरे वार्ड में अध्यक्ष महोदय, मेरे वार्ड में अध्यक्ष महोदय, मेरे वार्ड में एक बोरिंग पास हुआ है। उस बोरिंग के लिए मैं 4 महीने से कमिश्नर साहब के दरवाजे में गेट सामने बैठा हूं। बजट के बाहर की चर्चा है। बजट के बाहर की चर्चा है। हमने हमारी सरकार की बात की, यहाँ बात हो रही है कि अधिकारियों जिसे कि हाईकोर्ट के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। चुनाव भी हुआ, लेकिन मनोज यादव जो कि निर्वाचित थे, जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित का सर्टिफिकेट मिल गया, उसे नहीं बुलाया गया और सम्मान को बुलाया गया। बाद में सम्मान ने ये भी किया कि 69 वार्ड हैं या 70 वार्ड हैं। ये कैसा विवाद और कैसे? देखिए, जो विषय पे आप जानना चाह रहे हैं, ये विषय अभी कोर्ट में है। इस पे मैं अभी कुछ भी बोलूं वो उचित नहीं है। पार्षद वैध है या अवैध है या कौन पार्षद है, ये बेहतर आयुक्त आपको बता पाएंगे। आयुक्त के ऊपर भी आरोप लगा कि समान रूप से सभी पार्षदों को लेकर नहीं चल रहा है, विकास कार्यों को लेकर, सर्वेक्षण। ये सदन में बात होती है, अगर सदन में कोई पार्षद, कोई सम्मानित पार्षद अपनी बात रखता है तो उसको कहीं कोई भावना ऐसी उसके मन में होगी या कोई बात ऐसी लगी होगी जिसके कारण ये बात आती है, तो चर्चा सदन में होती है। अलग अलग विषय पर लोग बोलते हैं, सब अपनी अपनी राय रखते हैं।
ये 69 वार्ड है, मुझे अभी इसका जवाब चाहिए। आयुक्त महोदय से पूछिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। भिलाई नगर निगम में 70 वार्ड है, 67 वार्ड है, मुझे इसकी जानकारी अभी चाहिए। क्यों बजट से बाहर नहीं जाऊंगा, बजट ही यही है। आप इसका मुझे जवाब चाहिए कि नगर निगम में 67 वार्ड है कि 70 वार्ड है। देखिए, आज बजट नगर निगम का इस कार्यकाल का चौथा बजट था और सभी सदस्यों की सहमति से चर्चा के बाद सभी सदस्यों की सहमति से सर्वसम्मति से पारित किया गया। कितने लाख कितने करोड़? देखिए, ये जो आज का बजट था ये 801 करोड़ 78 लाख लगभग अनुमानित आय का था, जिसके विरुद्ध 619 करोड़ 55,47,000 का व्यय का अनुमानित बजट। शीलक की क्या स्थिति है? 182 करोड़ 22 लाख रुपए के लगभग शीलक। बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि राज्य शासन से मद की प्राप्ति नहीं होती आवश्यकता अनुसार, और देखिए, बजट में शीलक में पैसा है तो इसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम का बजट अनुमानित बजट होता है। हमारी वास्तविक आय से हम अपनी स्थापना व्यय भी पूरा नहीं कर पाते, तो बजट जब बनाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं, हर बार अनुमान लगाते हैं कि राज्य शासन से विभिन्न मदों में हमको इतनी आय होगी। अलग अलग विभाग जो हमको मूलभूत आवश्यकता इस शहर की पूरी करनी, इस नगर निगम क्षेत्र की पूरी करनी है, उसका एक अनुमानित बजट होता है कि हम शासन से 15 फाइनेंस में या आने वाले समय में 16 फाइनेंस में हम प्रस्ताव भेजते हैं। अब उसमें शासन के ऊपर है कि शासन किस किस मत को स्वीकृति देता है, क्योंकि विकास के लिए हम पूरी तरह से राज्य शासन पर निर्भर है। अब ये अनुमानित इसीलिए बोला जाता है कि हमारा अनुमान है कि राज्य शासन इस फाइनेंशियल ईयर आने वाले 25-26 में हमको इन मदों में पैसा देगा। अगर वो कम देता है तो कम खर्च होगा, अगर पूरा देता है जो हमारा अनुमान है तो उसके हिसाब से हमने खर्च निकाला है, फिर भी हम ये मानते हैं कि इतना पैसा हमारे पास बचेगा। तो नगर निगम का बजट इसीलिए अनुमानित कहा जाता है। तो राज्य शासन से कितने की उम्मीद है? कितने का बताया मैंने आपको, 800 करोड़ का जो बजट है वो इसी अनुमान पे है। इसी अनुमान पे है कि हम उम्मीद कर रहे हैं, हमने अलग अलग मदों में विकास कार्यों के लिए शासन को इस बजट पुस्तिका के माध्यम से मांग की है। अब उसमें अगर शासन हमको पूरा पैसा देता है तो भी हमारे पास लगभग 118 करोड़ रुपए बचेगा। एक बात और सामने आरोप लगता रहा सदन में कि राज्य सरकार से मद की प्राप्ति नहीं होती, इसके बावजूद शीलक में 140 से भी ज्यादा करोड़ रुपए की मौजूदगी दिखाई देती है और मूलभूत सुविधाओं पर भी निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। शहर सरकार और निगम प्रशासन के बीच में क्या कुछ ठीक नहीं बन रहा? देखिए, शहर सरकार का काम है, भिलाई नगर निगम के महापौर और महापौर परिषद की जिम्मेदारी है कि इस शहर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर वो क्या सोचते हैं, कैसे वो डेवलपमेंट को कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। महापौर जी पॉजिटिव वे में और सकारात्मक योजना बना करके अगर राज्य सरकार के पास जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुशासन, अपने पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए जानी जाती है। इनके विकास को लेकर, किसी भी योजना को लेकर के राज्य सरकार बार बार यहाँ पर आयुक्त को निर्देशित कर रही है कि जितनी आपकी ऐसी जरूरतें हैं, जहाँ पर कोई योजना है, जहाँ पर आपको काम कराना है, आप भेजिए, वो स्वीकृति देंगे। वो पैसा देने के लिए तैयार है, आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है। आपने अमृत मिशन का बंदर बाट कर दिया, अमृत मिशन का पानी आज भी लोगों तक नहीं जा रहा है। ये पिछली सरकार और शहर सरकार के कारण ये हुआ। और आज राज्य सरकार का ये कहना है कि आप प्रॉपर डीपीआर बना के भेजिए, प्रॉपर कार्य योजना बना के भेजिए और हम उसमें पैसा देंगे। ये चाहते हैं बिना डीपीआर, बिना कार्य योजना के, बिना उसको धरातल पे जाने, ये हमको पैसा दे दे। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी सरकार ऐसे पैसा नहीं देती, पहली चीज। दूसरा चीज, आज शहर सरकार ने लाभ का बजट प्रस्तुत किया है। लाभ का बजट का मतलब ये होता है कि आपके पास आपके पास राशि उपलब्ध है, लेकिन शहर में कार्य योजना, आपके पास कार्य योजना को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। अगर इस शहर के डेवलपमेंट को लेकर के आप बजट बनाएंगे तो आपका बजट कभी लाभ का बजट हो ही नहीं सकता, आपका बजट घाटे का बजट रहेगा। इन्होंने लाभ का बजट प्रस्तुत किया, मतलब इनको कोई कार्य योजना इनके पास नहीं है। ये एसी कमरे में बैठकर, सोफे में बैठकर बजट बना रहे इस शहर की गरीब जनता के लिए, जिसको उसका लाभ कभी नहीं मिलेगा। हालांकि इंजीनियर सलमान को लेकर हाईकोर्ट से नोटिस भी मिला है और
लेकिन चुनाव आयोग भी कोई चीज़ है, राज्य शासन का आदेश भी नहीं है। बिना उसके ही निगम आयुक्त ने उसे बहाल कर दिया और यहाँ पे अपेक्षित पार्षद के रूप में उपस्थित भी रहे। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि वो मामला अभी कोर्ट में लंबित है और जो मामला हाई कोर्ट में लंबित है उस पर किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन आज तो बैठे थे सामान्य सभा के, जी बैठे थे। अब वो इन सारी चीज़ों का क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारी की है। उन्होंने कैसे अनुमति दी या कैसे किया, ये अपने आप में विषय है, लेकिन क्योंकि ये कोर्ट का मामला है इसलिए किसी तरीके की टीका टिप्पणी करना इसमें उचित नहीं होगा। बोलो ना, कुछ बोलोगे। आगामी महापौर चुनाव आयुक्त महोदय लड़ने वाले बिना पार्षद के दौरा कर रहे हैं हर वार्डों में। असली समस्या अगर जानना है भिलाई शहर में, तो पार्षद जो करोड़ों रुपए खर्च करके पार्षद का चुनाव होता है भिलाई नगर निगम करवाती है। अगर उस पार्षद का इज्जत और महत्व रखते हैं आयुक्त महोदय, तो पार्षदों के साथ वार्डों का दौरा क्यों नहीं करते? अपने गिने चुने 2-4 अधिकारी जो इनके घर के आसपास रहते हैं उनके साथ ये भिलाई के मुख्य चौराहों का दौरा करते हैं और वहां पहले से अपने आदमियों को साफ सफाई करवा देते। हो सकता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।